अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 7 बी पार्ट है आज। तो इसमें ये बी पार्ट इसलिए आपने नाम दिया कि ये पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूटी है। इसमें कुछ टॉपिक हम पिछले ही लेक्चर के जो टॉपिक था बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन उसी को हम देखेंगे। तो उसमें क्लास एक्टिविटीज रह गई थी, वो मैंने कहा था अगले लेक्चर में बताऊंगा, तो ये इसका नाम मैंने इसलिए 7 बी रख दिया। तो पहली जो क्लास एक्टिविटी है ये लिस्ट एंड टपल्स का हमारा टॉपिक था। इसमें है यू आर मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट बुक्स, परफॉर्म द फॉलोइंग लिस्ट ऑपरेशन इन पाइथन। तो इसमें एक स्टार्टिंग लिस्ट दी हुई है जिसमें फेवरेट बुक्स ये लिस्ट का नाम है। तो इसमें जो बुक्स हैं टू किल मॉकिंग बर्ड 1984, द ग्रेट गेट्सबी और प्राइड एंड प्रीजुडिस। तो ये बुक्स हैं 4 दी हुई। इसमें टास्क जो परफॉर्म करने हैं, पहला टास्क है जी एड अ न्यू बुक मोबी डिस्क, तो मोबी डिक ये लिस्ट में ऐड करना है। फिर एक दूसरा टास्क दिया हुआ है 1984 को रिप्लेस करना है ब्रेव न्यू वर्ड के साथ। फिर तीसरा टास्क दिया हुआ है जिसमें ग्रेट गेट्सबी को रिमूव करना है। और चौथा टास्क है मर्ज लिस्ट विद अनदर लिस्ट ऑफ बुक्स वार एंड पीस और हेमलेट। ये एक न्यू लिस्ट है, इसको हमने मर्ज करना है पहली लिस्ट के साथ और फिर दोनों लिस्ट को कंकैटिनेट करके हमने प्रिंट करना है। यहाँ मैंने एक नोट दिया है, अपेंड फंक्शन हम यूज करेंगे ऐड करने के लिए और इंडेक्स असाइनमेंट करेंगे रिप्लेस करने के लिए। अगर बुक को रिप्लेस करना है तो उस इंडेक्स पे जाकर रिप्लेस करेंगे। और मूव फंक्शन हम यूज करेंगे, ये मेथड्स हैं डिलीट करने के लिए वैल्यू, और प्लस सेपरेटर यूज करेंगे दो लिस्ट को मर्ज करने के लिए। तो यहाँ सोल्यूशन देखते हैं, एडिंग रिप्लेसिंग एंड रिमूविंग आइटम। द अपेंड मेथड एड एंड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी अपेंड कहाँ ऐड करता है, लिस्ट के एंड पर एक वैल्यू ऐड कर देता है। असाइनिंग टू स्पेसिफिक इंडेक्स रिप्लेस द आइटम एट द पोजीशन, रिप्लेस करने के लिए हम उस इंडेक्स को यूज करेंगे। और मूव मेथड को यूज करेंगे डिलीट करने के लिए फर्स्ट अक्रंस जो होगी, जो जिस वैल्यू की फर्स्ट अक्रंस जहां भी पाई जाए वो पहली वैल्यू डिलीट हो जाएगी जो मैचिंग वैल्यू होगी। तो यहाँ ये कोड लिखा हुआ है, फेवरेट बुक ये हमारी लिस्ट है, इसमें ये चारों बुक्स शामिल की हुई है। हमने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिस्ट बनाते हैं और कॉमे से अलग करते हैं। यहाँ पहला टास्क है, ये हैश लगा हुआ है, कमेंट बना के लिखा हुआ ऊपर, नंबर 1 है ऐड अ न्यू बुक। तो हम कैसे ऐड करेंगे, फेवरेट अंडरस्कोर बुक्स डॉट अपेंड, अपेंड मेथड को यूज करेंगे और आगे मोबी डिक ये हम डबल कोट्स में लिख देंगे, तो ये लिस्ट के एंड पर ऐड हो जाएगा। तो दूसरा टास्क है रिप्लेस 1984 विद ब्रेव न्यू वर्ड। तो हमने देखना है कि ये जो 1984 है ये दूसरी वैल्यू है, क्योंकि 0 बेस इंडेक्स लेती है लिस्ट। तो जो 0 इंडेक्स पर है वो टू किल मॉकिंग बर्ड है, और दूसरा इंडेक्स जो कि इंडेक्स नंबर 1 है, वैल्यू नंबर 2 है, ये इंडेक्स यहाँ 1 होगा क्योंकि 0 बेस है 1984। तो यहाँ पर हमने लिखा फेवरेट अंडरस्कोर बुक्स 1, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 इसका इंडेक्स लिखा, ब्रेव न्यू वर्ड, ये रिप्लेस हो जाएगी वैल्यू 1984 से, वो खत्म हो जाएगी। तीसरा टास्क आगे दिया हुआ है रिमूव अ बुक। तो फेवरेट अंडरस्कोर बुक डॉट रिमूव फंक्शन मेथड यूज करेंगे द ग्रेट गेट्सबी। तो जो मैचिंग वैल्यू, क्योंकि हमारी ये तीसरी वैल्यू है तो वो सेकंड इंडेक्स पर वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद मर्ज लिस्ट एंड प्रिंटिंग द रिजल्ट, इनको मर्ज करके प्रिंट करना है। टू लिस्ट कैन बी कंबाइंड यूजिंग प्लस सेपरेटर के साथ इनको कंकैटिनेट कर सकते हैं, विच रिटर्न अ न्यू लिस्ट कंटेनिंग द आइटम्स ऑफ बोथ। एग्जाम्पल है, जैसे मर्ज करना हमने फेवरेट बुक्स को विद द सेकंड लिस्ट देन प्रिंट द रिजल्ट। तो यहाँ इसका कोड देखें, यहाँ मर्ज करने के लिए हमने मोर बुक्स के नाम से एक और लिस्ट ली है, इक्वल टू वार एंड पीस और कॉमा हेमलेट। ये 2 बुक्स इस लिस्ट में हमने क्रिएट की है, ये जो न्यू लिस्ट क्रिएट की है 2 बुक्स इसमें रखी हैं। तो आगे फेवरेट बुक इक्वल टू, यानी पहली ही लिस्ट को हम ओवरराइट करेंगे, फेवरेट बुक्स प्लस मोर बुक्स, ये दोनों लिस्ट को कंबाइन करेंगे प्लस के साथ, और बाद में प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फेवरेट बुक्स, तो ये हम प्रिंट कर देंगे। तो इसकी आउटपुट आएगी टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ब्रेव न्यू वर्ड, और इसी तरह ये सारी बुक्स जो हैं वो इकट्ठी ही प्रिंट हो जाएंगी। ये नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने ये ऊपर एक्सप्लेन ही किया है। दूसरी जो क्लास एक्टिविटी है उसमें इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग हमने देखनी है। यहाँ इसने कहा है कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट टपल एंड स्ट्रिंग, ये 3 चीजें दी हुई हैं। माई लिस्ट, इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 दिया हुआ है।
दूसरा माई टपल इसका नाम रखा है, तो इसको टपल को हम राउंड ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस के साथ क्रिएट करते हैं। तो इसमें ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश, हिस्ट्री और जियोग्राफी। और तीसरी स्ट्रिंग है, इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग डबल कोट्स में असाइन किया हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है, यानी एक लिस्ट होगी, एक टपल होगी और तीसरी स्ट्रिंग होगी। तो इस पे जो टास्क परफॉर्म करने हैं, सबसे पहले है एक्सेस एंड प्रिंट द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम ईच सीक्वेंस, यानी लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग में से तीसरा एलिमेंट प्रिंट करना है। फिर है स्लाइस एंड प्रिंट एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 2 to 5 फ्रॉम द लिस्ट एंड टपल, यानी टपल और लिस्ट में से दूसरे से लेकर 5वें इंडेक्स तक वैल्यूज को प्रिंट करना है। तीसरा है स्लाइस एंड प्रिंट कैरेक्टर फ्रॉम इंडेक्स 7 टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यानी जो स्ट्रिंग दी गई है उसके 7 इंडेक्स से लेकर एंड तक उसको प्रिंट करना है। चौथा टास्क है यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग टू प्रिंट द लास्ट 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट एंड टपल, लास्ट 2 एलिमेंट्स को टपल और लिस्ट से दोनों से प्रिंट करके दिखाना है। और पांचवा टास्क है यूज नेगेटिव स्लाइसिंग टू प्रिंट कैरेक्टर्स फ्रॉम सेकंड लास्ट टू लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के सेकंड लास्ट से लेकर लास्ट तक, यानी आखिरी 2 कैरेक्टर आपने प्रिंट करने हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ में एक नोट दिया हुआ है, स्टार्टिंग जो इंडेक्स होता है वो 0 होता है और नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो -1 से स्टार्ट होती है। -1 लास्ट इंडेक्स का वैल्यू होती है, स्टार्टिंग वैल्यू लास्ट इंडेक्स की -1 होती है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। एक्सेसिंग एलिमेंट्स एंड पॉजिटिव स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग विद आई रिटर्न अ सिंगल एलिमेंट, यानी यहाँ इंडेक्स के साथ वैल्यू आप स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी लिखेंगे तो वो एक वैल्यू दिखाएगा। स्लाइसिंग विद स्टार्ट एंड स्टॉप, बीच में कोलन लगाएंगे, स्टार्ट से स्टॉप तक ये प्रिंट करेगा लेकिन स्टॉप को शामिल नहीं करेगा, वो एक्सक्लूड करेगा उसको। रिटर्न अ न्यू सीक्वेंस कंटेनिंग आइटम फ्रॉम स्टार्टअप टू, बट स्टार्टअप टू यहां से शुरू करेगा बट नॉट इंक्लूडिंग स्टॉप, स्टॉप इंक्लूड नहीं होता, उससे एक लेस तक ये वैल्यू दिखाई जाती है। चलिए यहां देखते हैं माई लिस्ट, इसमें 10 20 जो वैल्यू दी हुई थी, माई टपल और माई स्ट्रिंग ये तीनों हमने क्रिएट कर ली। उसके बाद नंबर 1 है थर्ड एलिमेंट, यानी कि इंडेक्स 2 होगा ऑफ ईच सीक्वेंस, उसको प्रिंट करना है। 0 इंडेक्स बेस होता है तो 0 पहला इंडेक्स वैल्यू होती है, 1 पर दूसरी, और उसने तीसरी वैल्यू कहा था तो वो इंडेक्स 2 हमने प्रिंट करना है। तो प्रिंट माई लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखेंगे तो इसकी आउटपुट 30 आएगी, क्योंकि 10 20 और 30 जो है वो तीसरा एलिमेंट है, उसका इंडेक्स 2 है। इसी तरह प्रिंट माई टपल, आगे स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा है तो इसकी आउटपुट इंग्लिश आएगी, क्योंकि दूसरी जो तीसरी बुक है 2 इंडेक्स पर वो इंग्लिश है। और इसी तरह प्रिंट माई स्ट्रिंग, और इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 इसका इंडेक्स लिखा तो जो तीसरी वैल्यू है वो पी वाई के बाद टी आता है तो टी प्रिंट हो जाएगा। अब दूसरा टास्क दिया हुआ है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 2 to 5 हमने प्रिंट करने हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट माई लिस्ट, पहले लिस्ट से प्रिंट करना है, 2 ये स्टार्टिंग वैल्यू है और 6 लिखेंगे क्योंकि 6 एक्सक्लूडेड है, और इससे पीछे 5 तक ये प्रिंट करेगा। ये आ गया 30 40 50 और 60। 2 पर 30 पड़ा है, 0 1 पर 10, 1 पर 20 और 2 पर 30 पड़ा है, 3 पर 40, 4 पर 50 और 5 पर 60 पड़ा है। तो 6 इसने प्रिंट नहीं करना क्योंकि इसे एक लेस पीछे तक प्रिंट करता है। इसी तरह माई टपल का भी यही इंडेक्स होगा, इसमें इंग्लिश, हिस्ट्री और जियोग्राफी आ जाएगा। इसमें आगे वैल्यू है ही नहीं तो आगे वो प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू ही जियोग्राफी तक आ रही है। आगे है जी तीसरा, कैरेक्टर फ्रॉम इंडेक्स 7 टू एंड। तो ये स्ट्रिंग में से हमने प्रिंट करना है, प्रिंट माई स्ट्रिंग, यहाँ 7 कोलन के बाद हम कुछ नहीं लिखेंगे तो एंड तक ये प्रिंट कर देगा। इसमें जो पहले 6 कैरेक्टर थे पाइथन के वो नहीं प्रिंट होंगे, 7वां जो है वो आगे स्पेस है, उसके बाद प्रोग्रामिंग एंड तक ये प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है जी नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव स्लाइसिंग। नेगेटिव इंडेक्सेस काउंट बैकवर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ सीक्वेंस, -1 लास्ट होता है, -2 सेकंड लास्ट होता है, इसी तरह सो ऑन। नेगेटिव स्लाइसिंग वर्क द सेम वे विद स्टार्ट और स्टॉप, यानी ये भी वैसे ही काम करता है, स्टॉप से एक लेस तक ये काम करेगा। यहां देखते हैं, इसने कहा था लास्ट 2 एलिमेंट प्रिंट करने हैं, तो इसके 2 मेथड हैं, एक तो है प्रिंट माई लिस्ट और -2 ये सेकंड लास्ट हो गया, कॉमा माई लिस्ट और -1 ये लास्ट हो गया। दूसरा अगर आप कोलन लगा दें,
जैसे ये नीचे लगाया हुआ है -2 और कोलन, तो लास्ट 2 प्रिंट इस तरह भी कर सकते हैं आप। यहाँ इसने इंडिविजुअली प्रिंट किए हैं, तो आगे टपल में से भी माई टपल -2 कॉमा माई टपल -1, तो पहले 70 और 80, दूसरा हिस्ट्री और जियोग्राफी प्रिंट हो जाएगा। तो 5वें में उसने कहा था स्ट्रिंग में से लास्ट 2 कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, तो माई स्ट्रिंग -2 कोलन, जब यहाँ -2 से कोलन लगा दिया तो आखिरी वैल्यू जो है वो एंड तक प्रिंट होगी। अगर -1 लगा देते तो वो एक पीछे तक रहना होता है, इसलिए वो -1 हम नहीं यहाँ लगाएंगे बाद में, यानी -2 से -1 नहीं लगाएंगे, -2 के बाद कोलन लगा देंगे। अगर -3 के बाद कोलन लगा दें तो एंड तक प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह अगर पहले खाली छोड़ दें और एंड पे कोलन कोई लगा दें, कोलन के बाद वैल्यू लगा दें, तो शुरू से स्टार्ट से फिर 0 से उस वैल्यू तक प्रिंट होती है। तो आपकी ये इकट्ठी आउटपुट भी मैंने यहाँ प्रिंट करके दिखाई है। पहले 30 इंग्लिश और टी आया था पहले का, दूसरे का 30, 40, 50 और 60, और तीसरे टास्क का इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चौथे टास्क का प्रोग्रामिंग, और आगे 5वां टास्क था 70, 80 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और आखिरी टास्क जो है एन और जी, ये 5वें का ही, चौथे के बाद 5वें का था। तो चलें, ये कंप्लीट होगी आपकी एक्टिविटीज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।